अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स। आज की इस वीडियो में हमने ये वाले कफ्स वाले स्लीव्स डिज़ाइन बनाना है। ये देख सकते हैं कि एक स्लीव जो है वो मैंने रेडी कर ली है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप मेरे साथ से जुड़े रहिए और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं मशीन की तरफ। वीवर्स ये देखें, इस तरीके से मैंने स्लीव्स को मैंने पहले से कट करके रख लिया है। ये देख सकते हैं आप कि मैंने स्लीव्स भी कट कर लिए हैं और कफ के लिए जो कपड़ा मैंने लगाना है मेजरमेंट करके मैंने इसको पेस्टिंग भी कर दी है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ कि कितने कफ मैंने रखने हैं। हमने चौड़ा वाला कफ रखना है, तो कफ की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखनी है। बुकरम भी मैंने 3 इंच ही पेस्ट की है। ये देखें, मैं आपको इसकी पूरी मेजरमेंट दिखाती हूँ। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई मैंने रखी है इसकी 12 इंच। ये देखें, 12 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है कफ की। और स्लीव्स की जो फ्रंट से है इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 9 इंच। यानी कि खुला करके हम अगर देखते हैं तो ये 18 इंच इसकी चौड़ाई है। ये मैंने प्यारी सी लेस भी ले ली है, इसको भी मैं कफ के ऊपर लगा लूँगी। अब हम जो है स्लीव्स के ऊपर रफ सिलाई लगा लेंगे। आपने टांका बड़ा करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और टांका सिलाई लगाने के बाद इस धागे को मैं खींच लूँगी और सेंटर में हमने चुनच डाल लेनी है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपने स्लीव्स कट की हैं उस हिसाब से आप चुनच डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर में इनको सारे को बैठा कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने चुनच डाल ली है धागे को खींचते हुए। अब मैंने कफ ले लेना है और जिस साइड पे मैंने बुकरम नहीं लगाई उसको मैंने उल्टी साइड पे रखना है। कफ को सीधा रखेंगे और स्लीव्स को उल्टा रख के इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। जहाँ से हमने चुनट डाली है, चुनट के जो ऊपर जो सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी सिलाई जो है वो गुम सिलाई में आ जाएगी। नीचे वाली भी और ऊपर जो सिलाई लगाएंगे वो भी हमारी गुम सिलाई आ जाएगी और चुनट जो है बिल्कुल सफाई के साथ हमारी आ जाएंगी। अब ये देखें, इस तरीके से कपड़े को अंदर फोल्ड करना है और सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई पहले भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर लेस रखते हुए। इसके अंदर रख के भी आप लेस लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से आप कफ के ऊपर पहले लेस को सिलाई कर लें, उसके बाद आप इसको कपड़े को अंदर मोड़ते हुए लेस को लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी लेस जो है वो गुम सिलाई में आ जाएगी। ये देखें, मैं कफ के ऊपर पहले सिलाई कर रही हूँ। अब हम लेस को अंदर की तरफ मोड़ लेना है और इसके ऊपर जो है चुनर्स के ऊपर कफ को रखते हुए पाने सिलाई लगा लेंगे इसके किनारे की। लेस लगाने के बाद आपने कफ को अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि आपके जो कफ में कोई चुनर्स आ गई हों तो वो भी सेट हो जाएंगी और आपका कफ जो है वो बहुत सफाई के साथ आएगा। ये देखें, इस तरीके से हमने किनारे के ऊपर इसकी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक हमारा कफ जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ हमारा कफ लग गया। इसके बाद हमने स्लीव्स का सेंटर ले लेना है कफ का। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेंटर की लाइन लगा लिया और कलर की मदद से भी मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कलर से निशान लगा लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, ये देखें, और इसके ऊपर पेस्टिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच और लंबाई ली है 4 इंच। ये देखें, 4 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इस तरीके से कपड़े को इसके तीनों तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि इसमें नीटनेस आ जाए। इसके बाद हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और सेंटर का निशान लगा लेना है। आप चाहें तो कलर की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो आपका निशान लग जाएगा। अब हमने दोनों जो सेंटर के निशान लगाए थे इनको ऐसे मैच करते हुए आपने लेस से थोड़ा सा आगे रखना है। इसको लेस के ऊपर नहीं आना चाहिए और थोड़ा सा तकरीबन आधा इंच आपका जो है पट्टी आगे आनी चाहिए, कफ से आगे आनी चाहिए, ताकि जब आप इस पर तुरपाई करें तो आपके कफ जो है वो नीट आ जाए। यहाँ पे मैं 1 पाँव की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, 1 पाँव चौड़ी सिलाई मैंने लगा ली है इसके ऊपर।
अब हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है। आपने सिलाई का ध्यान रखना है, आराम से आपने इससे कटिंग करनी है यहाँ से, और कोनों के भी छोटे छोटे कट लगा लेने ताकि जब आप पलटें तो आपकी जो है पट्टी आसानी से पलट जाए। ये देखें, इस तरीके से हमारी कटिंग होगी और सिलाई भी होगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें, ऐसे पलट के हमारी पट्टी जो है वो बहुत सफाई के साथ आई है। अब हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। ये जो बाहर की तरफ पट्टी आ रही थी, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, नीट करते हुए हमने तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे टांके को हमने पक्का कर लेना है। इसके बाद ये मैंने डोरी बना ली है। ये हमने 2-2 इंच की डोरियाँ काट लेनी है लूप्स के लिए। ये मैंने 7 लूप्स के लिए डोरियाँ काटी हैं। यहाँ पे हमने पहले कफ के ऊपर से सिलाई यहाँ से लेते हुए आएंगे किनारे की, और अब हमने लूप्स लगानी है, जोड़ के हमने लूप्स लगानी है, दूर दूर नहीं लगानी, बिल्कुल एक साथ हमने रखनी है, इनमें गैप नहीं रखना। यहाँ पे सेट करते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। आपकी जो लूप्स हैं वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको डिज़ाइन की समझ आ सके। ये देखें, इस तरीके से मेरी लूप्स जो हैं तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इस तरीके से इस तरफ जो है वो सिलाई को मोड़ते हुए दूसरी साइड किनारे पे हमने सिलाई को ख़त्म कर देना है। यहाँ पे हमारी लूप्स जो है वो लग गई हैं। अब हमने इसके अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के पल्स लगा देने। ये देखें, इस तरीके से मैंने मोती लगा लिए। अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जितना आपने बाजू रखना है उस हिसाब से मेजरमेंट करते हुए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लें। यहाँ पे सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सीधे करके स्लीव्स चेक कराती हूँ कि किस तरीके से हमारी स्लीव्स आई है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारे बटन भी बिल्कुल बराबर आए हैं और लुक्स भी, और देखें चुनर्स भी कितनी अच्छी लग रही हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये देखें, मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा रही हूँ, और इसने लेस के साथ बटन के साथ हमारे स्लीव्स डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत तैयार हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।